Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class। यह वीडियो लर्न टू राइट एंड स्पीक इंग्लिश के लिए है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे अंग्रेजी लिखना बोलना सीखने के विषय में कुछ पॉइंट्स पर जो स्टूडेंट्स को सीखना और जानना ज़रूरी है। यह देखिए, सबसे पहले तो कि अंग्रेजी लिखना और बोलना सीखने के लिए हम जैसा कि हम दूर से बात कर रहे हैं, मैं कहीं पर हूँ और आप कहीं दूसरी जगह पर सीख रहे हैं, यानी कि हम आमने सामने फेस टू फेस नहीं हैं। चूँकि हम आमने सामने और फेस टू फेस नहीं हैं, इसलिए आप जैसे ही गलती करें वैसे ही आपकी गलती को नहीं सुधारा जा सकता। इसलिए यह ज़रूरी है कि यह समझें कि यहाँ से हम ट्रांसलेशन के पैटर्न से आपको पहले सेंटेंसेस बनाना सिखा रहे हैं। और ट्रांसलेशन कैसे किया जाएगा ये पिछले 3 एपिसोड्स में हमने आपको बताया है, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए। जिस तरह से हमने आपको बताया था उस तरह से ऐसे सेंटेंसेस होंगे। वह गायें चराता है। अब इसको हमको अंग्रेजी में कन्वर्ट करना होगा। इसी तरह से तुम रुपए गिनते हो, इसको हमको अंग्रेजी में कन्वर्ट करना होगा। हम किताबें पढ़ते हैं, इसको भी हमको अंग्रेजी में कन्वर्ट करना होगा। तो ऐसे सभी सेंटेंसेस को हमको कन्वर्ट करना होगा। पिछले सेंटेंसेस में हमने बताया था कि वह गायें चराता है। यह तो क्या है, यह हिंदी की फॉर्म है। अगर इसको अंग्रेजी की फॉर्म में कहेंगे तो हो जाएगा वह चराता है गायें। इसी तरह से तुम रुपए गिनते हो, इसको अगर इंग्लिश की फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा तुम गिनते हो रुपए। इसी तरह से हम किताबें पढ़ते हैं, इसको इंग्लिश की फॉर्म में लिखेंगे या इंग्लिश के स्ट्रक्चर में लिखेंगे, इंग्लिश के सेंटेंस के स्ट्रक्चर में लिखेंगे तो हो जाएगा हम पढ़ते हैं किताबें। इसी तरह से अगर बच्चे स्कूल जाते हैं, इसको हम लिखेंगे इंग्लिश के सेंटेंस के स्ट्रक्चर में, तो ये हो जाएगा बच्चे जाते हैं स्कूल। एंड लड़के क्रिकेट खेलते हैं, इसको अगर हम इंग्लिश के सेंटेंस में लिखेंगे तो ये हो जाएगा लड़के खेलते हैं क्रिकेट। एंड चिड़िया दाना चुगती है, ये हो जाएगा चिड़िया चुगती है दाना। तो इस तरह से इनकी फॉर्म चेंज हो जाएगी अंग्रेजी से हिंदी में। लेकिन यहाँ पर एक जानकारी या एक नई चीज़ सामने आएगी कि हमको इन सभी शब्दों के इस तरह से लिख तो जाएंगे, लेकिन इनको लिखना होगा इंग्लिश में। तो इसलिए आपके सामने अगर आप 10th पास है, आपने इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं और इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, एंड इंग्लिश मीडियम के 4th 5th के भी हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आपने हिंदी मीडियम से 10th 12th या BA वगैरह सब किया है उसके बाद सीखना चाह रहे हैं तब तो इट्स ओके। लेकिन अगर किसी भी तरह से आपने कहीं हिंदी मीडियम से 10th कर लिया है या 7th 8th ही किया है और आपने बिल्कुल भी या कभी 8th में ही अंग्रेजी पढ़ी थी उसके बाद फिर पढ़ी ही नहीं है, अगर ऐसी स्थिति आपकी है, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन कौन मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो इसलिए अगर कहीं इस तरह के आप विद्यार्थी हैं तो आपको फिर इन चीज़ों ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इन वर्ड्स को आपको इनकी इंग्लिश जानने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि जब तक आपको इनकी इंग्लिश नहीं आएगी तब तक हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते। ये वर्ड्स कुछ आपको घर पर लर्न करने पड़ेंगे और मैं कहूँगा कि आपको रटने भी पड़ेंगे। तो यदि आप अपने काम के प्रति, आप अंग्रेजी सीखने के प्रति, कोई भी स्किल सीखने के प्रति अगर आप समर्पित हैं तो मेरी बात को नोट करिए। और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप या तो ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ 4th 5th क्लास की बुक से लेकर के 8th क्लास की बुक और फिर 9th 10th की बुक में भी ये चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन 4th 5th 6th 7th की बुक में ये चीज़ें बड़े आराम से और काफ़ी कंफर्टेबल लेवल पर मिलती हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा सा लें और समझे मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। वो ये चीज़ें आप मेरा अगला वीडियो अपलोड होने तक इन चीज़ों को आप तैयार करें। तब तक मैं 2-3 दिन अब ये अपना वीडियो अपलोड नहीं करूँगा इंग्लिश का, इसके बाद 3-4 दिन बाद फिर मैं अपलोड करूँगा। तो 3 दिन में आप लोग ये सब चीज़ें इम्प्रूव कर लीजिए। क्या क्या इम्प्रूव करना है, अब जैसे मैंने कहा कि इनको आपको इंग्लिश में
लिखना पड़ेगा। तो जैसे वह की इंग्लिश क्या है, गायें की इंग्लिश क्या है, चराता है की इंग्लिश क्या है। अब इसमें है क्या शब्द, वह गायें चराता है। तो मैंने इसमें बताया था कि इसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। तो सब्जेक्ट क्या है, वह। अब वह की अंग्रेजी क्या होगी, ठीक है। इसी तरह से गायें ऑब्जेक्ट है तो गाय की इंग्लिश क्या होगी। चराता है क्या है, वर्ब्स, जिनके लास्ट में ता है ती है शब्द आते हैं, रहा है रही है, आ रहा हो, चुका है चुकी है, आ रहा हो, गा गे गी आता हो, ता था ती थी ते थे आया हो, या था थे थी आया हो। तो ये सभी वर्ड्स क्या होते हैं, ये सभी वर्ड्स हिंदी के ये सारे शब्द वर्ब्स होते हैं। तो इसलिए आपको मैं ये बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि इसमें आपको चराता है कि अंग्रेजी चाहिए, गिनते हो कि अंग्रेजी चाहिए आपको सीखनी होगी, पढ़ते हैं कि अंग्रेजी सीखनी होगी, जाते हैं कि इंग्लिश आपको सीखनी होगी, खेलते हैं कि इंग्लिश सीखनी होगी, चुगती है कि इंग्लिश भी आपको सीखनी होगी। तो इस तरह से आप सबसे पहले तो ये तैयार करिए, ये मैंने लिख दिया है, ये आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। जैसे वी मीन्स हम होता है, अब वह की इंग्लिश, तुम की इंग्लिश, हम की इंग्लिश हमको पहले ही दिन आनी चाहिए, है ना। अगर ये नहीं आ रही होगी तो आपके दिमाग से वीडियो निकल जाएगा, मीन्स आप वीडियो से कुछ समझ नहीं पाएंगे, फिर ये आपके लिए यूजलेस हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए आपको सबसे पहले ये नंबर 1 पॉइंट पर इनको प्रोनाउंस कहते हैं, इनकी इंग्लिश आपको आनी चाहिए। मतलब हम की इंग्लिश वी, मैं की इंग्लिश आई, तुम की इंग्लिश यू, वह यानी लड़का, लड़के के लिए ही, वह की इंग्लिश ही, लड़की वह के लिए, वह की अंग्रेजी शी, एंड वे की अंग्रेजी they। इसी तरह से फिर उसमें शब्द आएंगे आगे चल करके, हमारा, तुम्हारा, मेरा, अपना, इस तरह के शब्द आएंगे। तो इसलिए आपको हमारा की अंग्रेजी आवर, मेरा की अंग्रेजी माई, तुम्हारा की अंग्रेजी योर, एंड उसका यानी लड़के का की अंग्रेजी हिज, और उसका यानी लड़की का की अंग्रेजी हर, एंड उनका की अंग्रेजी देयर। ये चीज़, इन वर्ड्स को सीखें और लर्न करें, बार बार मुझे इसमें रिपीट ना कराना पड़े। एंड इसी तरह से हमें की अंग्रेजी अस, मुझे की अंग्रेजी मी, और तुम्हें की इंग्लिश यू, उसको की अंग्रेजी हिम, उसको की अंग्रेजी हर, और उनको की अंग्रेजी दैम। ये भी आप लर्न करें। इस तरह से इन वर्ड्स को मैं समझता हूँ कि पूरा बोर्ड स्क्रीन पर आ रहा है, और उसको जूम करके पूरे सभी वर्ड्स को पढ़ा जा सकता है। कई बार सिंगल स्क्रीन पर वो वर्ड्स तो नहीं पढ़े जा सकते, लेकिन अगर आप उसको जूम कर लेते हैं और उसको स्क्रीन को चेंज कर लेते हैं तो आप इजीली पढ़ पाएंगे। इसी तरह से तो पहले तो इनकी होना चाहिए, उसके बाद दूसरा है, दूसरे पॉइंट्स पर है कि वर्ब्स, यानी ये चराता है, गिनते हो, पढ़ते हैं, जाते हैं, खेलते हैं, चुगती है, ये सब क्या है, ये सब वर्ब्स है। ऐसी तमाम वर्ब्स, जब हम सेंटेंस बनाने चलेंगे तो ऐसे तमाम वर्ब्स आएंगी जिनकी हमको ज़रूरत पड़ेगी, जिनका ट्रांसलेशन हमको करना पड़ेगा। तो इसलिए उन वर्ब्स को भी हमको इंग्लिश में, और वो वर्ब्स जो होती है वो 3 फॉर्म्स में होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, कम, केम, कम, तो कम क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, केम क्या है, सेकंड फॉर्म है, एंड कम क्या है, थर्ड फॉर्म। इसी तरह से गो क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, वेंट क्या है, सेकंड फॉर्म है, गॉन क्या है, थर्ड फॉर्म है, से क्या है, फर्स्ट फॉर्म, सैड सेकंड फॉर्म, एंड सैड थर्ड फॉर्म। प्ले क्या है, फर्स्ट फॉर्म, प्लेड क्या है, सेकंड फॉर्म, प्लेड क्या है, थर्ड फॉर्म। इन द सेम वे काउंट क्या है, फर्स्ट फॉर्म, एंड काउंटेड क्या है, सेकंड फॉर्म, एंड काउंटेड क्या है, थर्ड फॉर्म। रीड क्या है, फर्स्ट फॉर्म, स्पेलिंग सेम है लेकिन इनके प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाते हैं। रीड फर्स्ट फॉर्म, रेड सेकंड फॉर्म, एंड रेड थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से चुगती है, पढ़ते हो, जाते हो, एडी की इसकी अंग्रेजी जैसे ये है तो इनको वर्ब्स कहते हैं। ऐसे ये वर्ब्स हैं, वह इनके साथ यहाँ बुक में यहाँ पर ये लिखा होगा, जैसे कम मीन्स आना, ऐसे लिखा होगा, गो मीन्स जाना, ऐसे लिखा होगा, से मीन्स कहना, ये लिखा होगा, प्ले मीन्स खेलना, ये लिखा होगा, काउंट मीन्स गिनना, ये लिखा होगा, रीड मीन्स पढ़ना, ये लिखा होगा। तो
तो इस तरह से ये जो वर्ब्स है, वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म्स बहुत जल्दी से हर बुक में ये होती है, ग्रामर की बुक में यूजुअली मिल जाती है। ये लगभग छोटी छोटी जो बुक्स है इनमें लोगों को 175 से 200, 210, 215 के करीब होती हैं। ये सारी वर्ब्स 3 डेज में कम से कम लर्न कर लीजिए आप लोग। 3 डेज में अगर अंग्रेजी सीखना है, और ऐसा नहीं कोई ये बहुत बड़ा काम नहीं है, इतने छोटे छोटे आजकल नर्सरी में बच्चे जा रहे हैं वो भी अंग्रेजी बोलते हैं, तो इसलिए ये बहुत बड़ा काम नहीं है कोई आपके लिए। अगर आप चाहें अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो ये कम से कम 200 वर्ड्स बहुत जल्दी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म ये लर्न कर लीजिए। और मैं जानता हूँ किन किन कौन कौन मेरे स्टूडेंट्स हैं पुराने जो देख रहे हैं। पुराने का मतलब है जो पुराने परिचित हैं लेकिन उन्होंने कभी अंग्रेजी पर ध्यान नहीं दिया, तो मैं उनसे भी कह रहा हूँ उनसे भी कह रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि ये अंतिम मौका है, अभी अब आप सीख लीजिए, अन्यथा फिर बहुत आपके लिए समस्या हो जाएगी। तो आप भी 200 वर्ड्स, 200 वर्ब्स आप ये लर्न कर लीजिए। आपका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ लेकिन आप समझिए मैं आप ही से कह रहा हूँ। तो आप इन वर्ब्स को लर्न करिए। और बच्चों से भी मैं उन सभी बच्चों से कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ किन किन बच्चों को सीखने की ज़रूरत है। जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं और जो मुझे पहले से बच्चे जानते हैं उन सभी को मैं जानता हूँ किस किस को सीखने की ज़रूरत है। तो इसलिए वो सभी बच्चे, क्योंकि अगर ये आपका टाइम निकल गया तो फिर आगे फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। टाइम बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए आप बहुत फास्ट सीखिए। एंड इसके बाद ये वर्ब्स हैं, वर्ब्स सीखने के बाद तो उसके बाद फिर आप आइए नाउन्स पर। तो फिर आपको जैसे यहाँ आपने पढ़ा गायें, तो गाय की इंग्लिश क्या होती है, काव। फिर रुपया की अंग्रेजी क्या होती है, रूपी। एंड किताब की इंग्लिश क्या होती है, बुक। स्कूल की इंग्लिश क्या होती है, स्कूल। चिड़िया की इंग्लिश क्या होती है, बर्ड। एंड लड़का की इंग्लिश क्या होती है, बॉय। एंड बच्चा की अंग्रेजी क्या होती है, चाइल्ड। इसी तरह से और भी कुछ छूट गए होंगे वर्ड्स यहाँ, लेकिन इस तरह के वर्ड्स बहुत सारे आपको ढूंढने पड़ेंगे। तो इसलिए कम से कम उसमें कुछ नाउन्स दिए गए हैं, उन नाउन्स को पहले तो उन नाउन्स की हिंदी सीखिए, नाउन और हिंदी में है उनकी अंग्रेजी सीखिए, प्लस उसमें बाकी चलो बाद में भी सीखा जा सकता है। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे यहाँ पे लिखा है गायें। अब ये गायें एक है या अनेक है, अगर एक है तो इसको अंग्रेजी में दूसरे तरह से लिखा जाएगा, अगर ये अनेक हैं तो दूसरी तरह से लिखा, तो इसकी स्पेलिंग चेंज हो जाएगी। इसी तरह से रुपये, ये एक के लिए लिखा हुआ है या अनेक के लिए लिखा हुआ है, अगर एक है तो इसकी स्पेलिंग चेंज अलग होगी, और अगर अनेक के लिए लिखा है तो इसकी स्पेलिंग अलग होगी। इसी तरह से किताबें, तो किताबें क्या है, किताबें ये सिंगुलर है या प्लूरल है, यानी एक है या अनेक है। एक है तो स्पेलिंग अलग होगी, अनेक है तो स्पेलिंग अलग होगी। तो इसलिए हमको सिंगुलर और प्लूरल यानी एक और अनेक की हमको ज़रूरत पड़ेगी सीखने की, कि एक गाय को काव कहते हैं, एक गाय को काव कहते हैं और अनेक को काउज कहते हैं। एक रुपए को रुपी कहते हैं और अनेक को रुपीज़ कहते हैं। एक किताब को बुक कहते हैं और अनेक को बुक्स कहते हैं। इस तरह से हमको ये स्पेलिंग सीखने की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए यहाँ स्पेलिंग ये और ये सब दोनों एक ही है, लेकिन यहाँ पर लास्ट में एस नहीं लगा हुआ है, यहाँ लास्ट में एस लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एस नहीं लगा हुआ है, यहाँ चाइल्ड है और यहाँ चिल्ड्रन है। तो ये सब चेंजेस कैसे होते हैं ये आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको क्या क्या सुझाव दिया है सीखने के लिए। एक तो प्रोनाउंस जो ये हैं, इसी तरह के ये प्रोनाउंस, ठीक है। दूसरा नाउन्स और उनके सिंगुलर प्लूरल। नाउन्स के सिंगुलर प्लूरल बहुत मस्त है आपके लिए, फिर से सुन लीजिए, नाउन्स और उनके सिंगुलर प्लूरल आपके लिए लर्न करना बहुत मस्त है। इसके साथ ही वर्ब्स की 3 फॉर्म्स, वर्ब्स की 3 फॉर्म्स, ये हैं वर्ब्स और इनकी 3 फॉर्म्स, ये लगभग 200 के करीब आपको लर्न होनी चाहिए। नाउन्स भी आप
लर्न कर लीजिए, लेकिन इनको सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाते हैं ये ज़रूर आप लर्न करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसी तरह से प्रोनाउंस में तो ये मैंने लिख दिया है, ज़रूरी मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर, तो इन्हीं को लर्न करिए। लेकिन नाउन्स को सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर कैसे बनाते हैं, नाउन्स क्या हैं, उनकी हिंदी में जो शब्द हैं नाउन, उनकी अंग्रेजी क्या है, और उसके बाद फिर उसको सिंगुलर से प्लूरल में कैसे बनाते हैं, और वर्ब्स की 3 फॉर्म्स, ये आपको 100% लर्न होनी चाहिए। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय। आज के लिए इतना ही था। इसके बाद जब आप लर्न कर लेंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइए। वैसे मैं अपने आप ही 3 डेज़ में अब इसका वीडियो बना करके आपको दूंगा। थैंक यू, बाय बाय।